हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओए होए होए क्लास 6 हिंदी की एक बड़ी स्वीट सी पोयम जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, यानी कि मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी स्मॉल सी छोटी सी क्यूट सी पोयम है। फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसको समझेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी बहुत स्पीड के साथ खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट और आप कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, यानी कि जो राइटर है, राइटर कौन है? सबसे पहले तो ये आपको कोई भी पोयम हो हमेशा याद करना बहुत जरूरी होता है कि राइटर है इस वाली पोयम की सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है जी। तो वो क्या कहना चाहती है? वो कहना चाहती है कि मैं सबसे छोटी रहूं और तेरी गोदी में सोऊं। तेरी मतलब किसकी? अपनी मम्मी की। वो अपनी मम्मी के लिए पोयम लिख रही हैं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, आंचल यानी कि उनका जो दुपट्टा होता है या साड़ी का पल्लू होता है, उसको पकड़ पकड़ कर फिरू सदा माँ तेरे साथ, मतलब हमेशा तेरे साथ रहूं, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ और तेरा हाथ कभी ना छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, यानी कि बड़ा बनाकर हमको बड़ा करने के बाद तू छलती है पीछे। छलती यानी कि हमें धोखा देती है। वो क्या कहना चाह रही है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारी मम्मी हमारा साथ छोड़ देती हैं, दिन भर हमारा हाथ नहीं पकड़ती, हमको अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती। तो वो एक छोटी बच्ची के नज़रिए से कह रही हैं कि ये तो तुमने धोखा किया, बचपन में इतना प्यार, बड़े हो कितना नहीं करती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, यानी कि हाथ पकड़कर हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, यानी कि दिन भर तुम हमारे साथ नहीं फिरती जैसे बचपन में रहा करती थी। अपने कर से खिला, अपने कर से यानी कि अपने हाथ से खिलाना, धुला मुख और मुंह धोना, धूल पोंछ कर सज्जित कर गात, यानी कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, मम्मी हमें तैयार करती हैं, अपने हाथ से खिलाती हैं, मुंह पोंछ कर और एकदम सजा कर तैयार करती हैं। बट बड़ा होने के बाद ये सब नहीं करती ना। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, यानी कि हाथ में खिलौना देके और अब हमको नहीं सुनाती वो पुरानी परियों की कहानियां या अच्छी अच्छी कोई भी कविता टाइप या गाने सुनाती है ना मम्मी। तो ऐसी बड़ी न हूँ मैं, यानी कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, कि तेरा स्नेह खो जाए मेरे से, मतलब कि आप मुझे उतना प्यार ना करें। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पर्श निष्प्रह निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, यानी कि तेरे आंचल में मतलब हमेशा तेरे बहुत पास रहूं मैं और छिपी रहूं निष्प्रह, यानी कि विदाउट एनी इच्छा, मतलब मैं तेरे पास रहूं, कोई इच्छा नहीं चाहिए मुझे। निर्भय एकदम बेडर कहूं कि दिखा दे चंद्रोदय, मुझे चंद्रोदय यानी कि सूरज उगता हुआ दिखा दो। तो बस इतनी सी थी ये पोयम। अब फटाफट देख लेते हैं इसके बढ़िया वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो जी, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर पर। फटाफट इनको डिस्कस करते हैं। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसीलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहें, माँ द्वारा परियों की कहानियां सुनने को मिलती रहे। कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसीलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं की कामना की गई है। ऑफ कोर्स हाँ, हम भी हमेशा छोटे बने रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारा प्यार मिलता है। आशय स्पष्ट करो, यानी कि उनका समझाओ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, इसका मतलब क्या है? इस कविता का आशय है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती है, वैसा अब नहीं करती। वह हमेशा माँ के साथ नहीं चलती है, मतलब वो हमेशा माँ के साथ चलना चाहती है। अपने छुटपने में यानी कि अपने बचपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं ना। इस मम्मी हमेशा उन्हें गोद में रखती हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानियाँ सुनना, उसकी आंचल पकड़ कर चलना, उसके हाथों खाना, यानी कि वो हाथ से खिलाएंगी, तथा उसके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता में नज़दीकियाँ स्थिति बताई गई हैं। चलो फटाफट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं सो दैट चैप्टर और आपका पक्का हो जाए। ओहो, ये फटाफट देख लेते हैं। ये तो चलो आपके एमसीक्यूज हैं। ये रहे। बालिका क्या नहीं छोड़ना चाहती? तो बालिका माँ का आंचल नहीं छोड़ना चाहती। कविता में बच्ची छोटी क्यों बनी रहना चाहती है? कविता में बच्ची सबसे छोटी बनी रहने की कामना इसीलिए करती है ताकि उसे हमेशा माँ का साथ और माँ का प्यार मिलता रहे।
कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? देखो, ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि बड़ी बनकर वह माँ का प्यार नहीं खोना चाहती। ऐसे बड़े बनने से क्या लाभ जिसमें माँ अपने हाथों से न खिलाए न नहलाकर तैयार करे। माँ बच्चे को किस प्रकार छलती है? छलती मतलब रियल नहीं, ये एक फीलिंग है। माँ जब बच्ची को बड़ी बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है और कभी कभी वह बच्चों को खिलौने हाथ में पकड़ाकर अपने काम में लग जाती है, उसके साथ समय नहीं देती। इस प्रकार माँ बच्चों को छलती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। अगर आप चाहते हो इसके भाई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं मैं, तो क्या कर दो, कमेंट कर दो जी, हम बनाएंगे आपके लिए बढ़िया वाली सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की अच्छी सी वीडियो। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड डू लाइक द वीडियो।